प्राचीन काल में ऋषियों ने सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया था मानव के मन को शुद्ध करना। चाहे मंत्र से कर लो, हनुमान जी के चालीसा से लो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करके कर लो, जैसे कर लो। उद्देश्य क्या है? मन को। उतना बड़ा पुजारी रावण, लेकिन कर्म गड़बड़ किया। कर्म गड़बड़ किया, बेटा पोता नाती समेत समाप्त हो गए। भगवान के मंदिरों में जो इन दिनों भीड़ बढ़ रहा है, एक सर्वे में आया है कि ये जैन जी जो है ये सबसे ज्यादा कहां जा रहा है? मंदिर में जा रहा है। क्यों जा रहा है? भाग्य। महिषासुर का वध होगा कि तो नो पूजा कर ले। रावण से बढ़कर कोई पुजारी नई धरती पर पैदा हुआ है न होगा। हम खुश होते हैं तो भगवान को जल चढ़ाते हैं, बहुत खुश हो गए। और रावण सच्चा। आपको बताया जा रहा कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। देखिए, आप सब लगभग यहाँ विज्ञान के छात्र भी हैं और पढ़े लिखे लोग भी दिखने से लगते हैं। हैं कि नहीं वो तो आप जानिए। विज्ञान का एक फॉर्मूला है, हर चीज को शुद्ध किया जाता है। सोना भी जो खदान से निकलता है तो उसको क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। पेट्रोल और डीजल भी कच्चा आता है और उसको रिफाइनरी में शुद्ध किया जाता है। वो पेट्रोल डीजल सीधे डाल दें किसी गाड़ी में, कच्चा वाला ही काम नहीं करेगा। प्राचीन काल में हमारे ऋषियों ने, जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक चीज को बड़ा ध्यान से समझा कि मनुष्य का जीवन सुखी कैसे बने। अभी हमारा जीवन सुखी कैसे बने तो हम लोग एक ही जगह जाके टिक जाते हैं, पदार्थ विज्ञान। मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, पत्नी चाहिए, मकान चाहिए, मार्बल चाहिए, झरना वाला बाथरूम चाहिए, लेविश लाइफ चाहिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुखी जीवन। प्राचीन काल में ऋषियों ने देखा कि मानव का मन अगर प्यूरिफाई नहीं किया गया, शुद्ध नहीं किया गया, तो दुनिया में सारे पदार्थ उसको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, फिर भी वो दुखी रहेगा। अब ये साइंस सोचिए, प्राचीन काल में ना कंप्यूटर था, ना लैपटॉप था, ना कोई मशीन रहा होगा। आज आप मेडिकल साइंस में जिन पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, किस पौधे में क्या क्या पाया जाता है, आज विज्ञान ने खोज करके बता दिया है। आज का साइंस। प्राचीन काल में तो ऐसी कोई मशीनें नहीं थी, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन उन लोगों ने जितनी भी बातें कही, आज साइंस उसको प्रूफ कर रहा है। और सबसे ज्यादा जो उन्होंने ध्यान दिया, ये जो आप नवरात्र करते हैं, उपवास करते हैं, गायत्री का मंत्र करते हैं, अच्छे संगति में, सत्संग में बैठते हैं, इनका उद्देश्य क्या है? इसका एक ही उद्देश्य है, हमारे मन का शुद्धिकरण, मन को प्यूरिफाई करना। सारी समस्या का जड़ कहां है? व्यक्ति का क्या है? मन। मन। आप परेशान हैं यार, बहुत परेशान हैं। किसी से? किसी से परेशान है? मन। और जो दिख भी नहीं रहा है, तो मन को शुद्ध कैसे किया जाए, मन को प्यूरिफाई कैसे किया जाए, मन को डिस्टिल कैसे किया जाए। रिफाइनरी में आप कच्चा तेल भेजते हो और उसको रिफाइन करके पेट्रोल डीजल के रूप में दे देता है। सारी चीज को हम शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सारी चीज धरती पर आपको शुद्ध मिल जाएगी, लेकिन अगर मन शुद्ध नहीं हुआ तो आपके जीवन में कभी जो सुख का भोग या मानसिक शांति है वो नहीं मिलेगा। और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? आप शरीर से स्वस्थ दिखोगे, लेकिन मन से बीमार दिखोगे। तनाव, टेंशन, ईर्ष्या, द्वेष। अच्छा, किसी आदमी के अंदर ईर्ष्या नापने का अगर कोई मशीन हो आज के टाइम में, हालांकि ऐसा मशीन वैज्ञानिकों ने बनाया नहीं, द्वेष नापने का, वासना हमारा कितना भड़का हुआ है, इसको नापने का। लेकिन प्राचीन काल में ऋषियों ने सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया था, मानव के मन को शुद्ध करना। चाहे मंत्र से कर लो,
हनुमान जी के चालीसा से कर लो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करके कर लो, जैसे कर लो। उद्देश्य क्या है? मन को। इसलिए अपने देश में कहावत था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और ये कहावत कब साबित हुआ? ये फार्मूला कब लागू हुआ? एक संत थे, जूता सीते थे, रैदास जूता सीने का काम करते थे बनारस के घाट पर। कहां? बनारस के घाट पर। अब जूता सीने वाला व्यक्ति भी संत हो सकता है, यह भारत में ही संभव है। और जूता सी रहा है, उसी में एक बर्तन है जिसमें पानी में हाथ धो के फिर जूता सी रहा है। और मां गंगा उसी जूता सीने वाले पानी से उनके जीवन में वो प्रकाश आया कि बड़े बड़े बनारस महाराज भी उनके शिष्य हो गए। तुलसीदास जी उनसे प्रभावित हो गए, उतने बड़े रामायण के रचयिता। और वहीं पर था मन चंगा तो कटौती में। उन्होंने मन को शुद्ध किया था, प्यूरिफाई। एक ही उद्देश्य है। हम लोगों ने क्या क्या बना दिया पता नहीं। जो हमारा विज्ञान था, आज पूरी दुनिया को इसकी आवश्यकता है। पूरे विश्व में लग रहा है कि कब क्या घटना घट जाएगा। गांव में लग रहा है कि कब क्या विस्फोट हो जाएगा। आदमी आदमी को देख के जल रहा है। कैसे ठीक करोगे? पदार्थ विज्ञान से। रोड बना सकते हो, पुल बना सकते हो, नई नई ट्रेनें चला सकते हो, लेकिन व्यक्ति अगर ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा? कहां रहोगे? कैसे जीवन जियोगे? आपके अगल बगल बाएं दाएं सब वही लोग अगर एकत्रित हो जाए एक दूसरे को नीचे गिराने वाले। तो प्राचीन काल में ऋषियों ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया था मन को शुद्ध करना, मन को कीमती बनाना। आपने कितना पढ़ा है मुझे पता नहीं। मैंने जितने वैज्ञानिकों का जीवनी पढ़ा है, साइंटिस्टों का, एक चीज मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि उन लोगों ने अपने मन को बड़ा प्योर किया। बिना मन को आप किसी वैज्ञानिक से या किसी ऐसे लोगों से कभी मिलने का आपको मौका मिला नहीं। सौभाग्य से हमें मिला। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, हम भी थे, निशांत जी भी थे, प्रिंस जी भी थे, और 4 घंटा उनके साथ बिताने का मौका मिला। मैं सोचता था कि इस तरह के लोग बड़े, पटना में तो अगर कोई कोचिंग में पढ़ाने वाला मास्टर होता है तो वो बाउंसर और ये सब लेके चलता है, बड़का सर हथी। तो मुझे लगा राकेश शर्मा जो भाई एक इतना बड़ा साइंटिस्ट जो अंतरिक्ष में, तो इसी टाइप का वो व्यक्ति होगा, एकदम ऐसे हाय हाय हेलो कहाँ। लेकिन जब मैं मिला, शर्ट बाहर, नॉर्मल पैंट, नॉर्मल शर्ट, बिल्कुल सिंपल। मेरा माइंड काम नहीं किया कि इतना साधारण व्यक्ति राकेश शर्मा कैसे हो सकते हैं। जब बातचीत हम लोगों ने किया, बिल्कुल सहज सरल, लग ही नहीं रहा था कि ये आदमी कुछ। पटना में तो अगर एगो छोड़ा मोटरसाइकिल निकाल ले नहीं कहा तो 3 बार ओकरा ऐसे मारता है। हमार चाल देखो, हम अधगल गगरी छलकत जाए। और ऐसे लोगों को आप क्लोज में देखो। कलाम को देखो भाई, मैं मिला नहीं कलाम से, लेकिन पढ़ा हूं कलाम को। बिल्कुल सिंपल लाइफ, सिंपल जीवन, सामान्य जिंदगी, सामान्य बातचीत। कोई मिलके ये फील नहीं करता था कि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। छोटकनियन सब पटना में पढ़ने वाला, ये फिजिक्स के सर हथी, माफ करिएगा। इसका मतलब है उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मन को क्या किया? शुद्ध किया, शुद्ध किया, मन को प्यूरिफाई किया। मन अगर गड़बड़ हुआ ना, तो आप जिंदगी में कुछ भी बन के सुखी जीवन तो नहीं जियोगे, इतना हम लिख के दे सकते हैं। ये गारंटी है मेरा। आप डॉक्टर के यहां दौड़ते दौड़ते थक जाओगे। भगवान के मंदिरों में जो इन दिनों भीड़ बढ़ रहा है, एक सर्वे में आया है कि ये जैन जी जो है, ये सबसे ज्यादा कहां जा रहा है? मंदिर में जा रहा है। क्यों जा रहा है? भाग्य। जबकि अपना देश कर्मवादी था। अपना देश क्या था? कर्मवादी था।
हमने इसको क्या बना दिया? भाग्यवादी बना दिया। जो कर्म करेंगे वो मिलेगा। आप समझ लीजिए, मन का शुद्धिकरण अगर हो गया तो कोई दुनिया में माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि आपका बिगाड़ सकता है। वो चाहेगा बिगाड़ना, ये सत्य है। वो कोशिश करेगा, ट्राई करेगा, प्रैक्टिस करेगा, हो सकता है, लेकिन आपका बिगाड़ नहीं पाए। थोड़े देर के लिए हो सकता है अवरोध पैदा कर दे, बस। मन की शुद्धि का ही महापर्व का नाम है नवरात्रि। दुर्गा, दुर्गा मतलब शक्ति, पावर, ऊर्जा। ये ऊर्जा, और ये ऊर्जा कहां से मिलेगा? यही तो ध्यान है, गायत्री मंत्र है, भगवान की उपासना है, प्रार्थना है। मन को शुद्ध कर। उपवास क्यों करते हैं? फिर बार बार मैं उस बात को रिपीट करता हूं, उपवास क्यों करते हैं? उपवास से भगवान को क्या लेना देना? हम लोग भी कर रहे हैं, अब ये 9 दिन के अनुष्ठान में हम लोग भी उपवास में ही है। क्यों करते हैं? इससे भगवान को क्या लेना देना? देखो साहब, उपवास से मन का शुद्धिकरण होता है, और मन जितना शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, पढ़ने में भी उतना ही मन लगेगा। आप करिएगा। हम ही नहीं सुधर रहे हैं, हमारे में कोई चांसेस भी नहीं है ना। हमारा गृहस्थी सुखी रहेगा। पहला दिन मौर उड़ पहन के जई में, हाँ वही दिन तो जई में, आज वही दिन के तो सीएम हैं, पीछे गाड़ी के काफिला है। लेकिन 1 महीना के बाद तोरा से 2 महीना के बाद पूछल जाएगा, का रे मुंह सुखल लगे हो रे? ना, हम तो सोचे थे सलिए ज्यादा सुंदर है पत्नी से। अरे ससुरा, अरे देख के किया था भैया। इसी के लिए मन की शुद्धिकरण के बिना हम तो कहते हैं चैलेंज है। आप एप्पल का 2 लाख का मोबाइल ले लो। हम कितना लोग को देखे, कितना के है भाई 2 लाख का। अरे भाई, तो इहो में वह सिस्टम है, 2 लाख के मोबाइल, और वो भी खुश सुख ही नहीं देता है, वो भी सुख नहीं देता है। सुख कहां है? आपके अंदर में। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गरीब रहो, दरिद्र रहो, भिखमंगा रहो, तो आप हाइये हो, कहेंगे क्या? उसमें कहना क्या है? चौकी मिलल हो, वो में घून लगे तो चौकी में, चौकी में भी घून लग जाता है साला। वो सब मन की शुद्धिकरण, ये है ध्यान, ये है गायत्री। आसान है क्या? नहीं। आसान कैसे? आसान कैसे है भाई? आंख बंद कर भी कौन फेरा में फंस गए रे भाई। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः, कितना टाइम होलो अभी? हो टाइम। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः। अरे भाई विचित्र, ये आसान है क्या? अरे आसान कैसे है? बहुत मुश्किल काम है। तब अपने को शुद्ध करना, अपने को प्योर करना बहुत मुश्किल काम है। एने से गायत्री जप के गली होने एगो सुंदर लड़की देखे, नहीं हाँ अभी अनुष्ठान में, अभी नहीं ना। माफ करना भाई, मैं ये कहता हूं सब ये अगर हो जाए ना, जिंदगी का आनंद मैं बार बार कहता हूं, बाहर नहीं। अच्छा, एक बात और बताते हैं। गांव में हम उम्र के भी हमारे लोग होंगे, हमारे ही गांव में, हमसे छोटा भी होगा, हमारे लेवल का भी होगा, और हमसे बड़ा भी होगा। हम गांव सुने होते थे, गरिए थे, गांव में जाते हैं तो हमारा उम्र वाला सब है, ई धसल हो, मुंह टेढ़ भेल हो, ऐसे खैनी चे, ऐसे मुंह, ससुरा तू तो हमरे साथ पढ़े थली न छोड़ा। आ दूगो बेटा है या दूगो बेटी, टीबी के रोगी हो, क्या हुआ? कहीं न कहीं तुम मानसिक रोगी है, कहीं न कहीं तुम मानसिक। थोड़ा सबके अगर देख के छांटे के होगा तो लड़की सब छांट देगी, माफ करना। अरे चेहरा पर ग्लेजिंग दिखना चाहिए, लाइट, रोशनी, प्रकाश। गायत्री जपने वाला का दिखता है। देखिए तो निशांत रंजन दाढ़ी उड़ी बना के आए है, अब लाल लाल सेव लगता है, चाइनीज सेव है। ये कहाँ है? झुलसल है, नौकरी कर रहे, सचिवालय जाइयो। थोड़ा 50 करोड़ रुपया हो जाए तो तैयो तू रोबे, कभी नहीं सुखे। हम पहले सोचते थे कई लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बिहार में एक से एक पैसा वाला हो, सबसे मिलते हैं। हम सोचते थे बड़ा सुखी होगा, उसके पास जाते हैं, क्या हाल है भाई? माता से कहिए ना कुछ हम पर कृपा करें। अरे रे, इतना पैसा पहले से बटोर के रख ले है,
मैं ये कह रहा हूं कि साहब सब तोरे मिल जाए, हम नहीं झाल गुड़े, तोरे माता की कृपा। 6 गो कलसा, अरे हम 1 गो कलसा प्रिंस जी रखे हैं तो ये OTP से परेशान है भाई, है? सब तोरे मिल जाए, ये मन का शुद्धिकरण सब हमरे मिल जाए, सब हमरे पेट भर। अरे अपने देश का क्या था, सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण। ये गांव में आदमी ईर्ष्या द्वेष जैसे है, आप जाइएगा ऐसे देखेगा, आग ले लगता है, कहिया ले रही है, हमारे घर है हमारे द्वार है, मैं आइए के लिए थोड़ा कति की चिंता ऐसे देखा नहीं आवे तो बढ़िया है। अरे इस तरह के लोगों का शुद्धिकरण, इसका नाम अनुष्ठान है, इसका नाम गायत्री मंत्र है, इसका नाम दुर्गा सप्तशती में हम क्या कहते हैं माँ दुर्गा को, हे माँ आप महिषासुर मर्दनी हो। महिषासुर, आहा, महिषासुर एक ऐसा पात्र है जिसको देख के मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। उसका बाल देखिए, क्या करली बाल है, घुंघराला। महिषासुर उस जमाने का सबसे स्मार्ट लौंडा था। जब रोड पर निकलता था सब छोरा सब के झुंड में चलता, छेड़खानी करना उसका आदत था, छेड़ता था लड़के को महिला को। एक दिन दुर्गा जी भी भेष बदल के घूम को छेड़ दिया तो आप क्या हो महिषासुर। दुर्गा जी किसका वध करेंगी, महिषासुर का वध होगा। कितनों पूजा कर ले, रावण से बड़का कोई पुजेरी नहीं धरती पर पैदा हुआ है न होगा। हम खुश होते हैं तो भगवान को जल चढ़ाते हैं, बहुत खुश हो गए, और रावण सर चढ़ा। उतना बड़ा पुजेरी रावण, लेकिन कर्म गड़बड़ किया, बेटा पोता नाती समेत समाप्त हो गया। कर्म ठीक कर लो। उपासना का मतलब यही, गायत्री मंत्र का मतलब यही, हनुमान चालीसा का मतलब भी यही है, और दुर्गा सप्तशती का भी मतलब यही है। अगर ये सधता है तब तो तुम्हारा कलसा बैठाना ठीक है, और नहीं तुम सोचे हो कि दुर्गा जी को फंसा लेंगे। हम नहीं फंसेंगे। हम लोग क्या सोचते हैं, भगवान को फंसा ले, भगवान कभी फंसता नहीं। बुद्धि ठीक कर ले भाई। जिंदगी अगर जीना है, मस्ती में जीना है, सीमित समय के लिए ही आए हो, परमानेंट रहने का यहां व्यवस्था नहीं। दिमाग में घुसा ले, परमानेंट यहां नहीं रहना है, जाना भी है। जब ऊपर जाएगा तो पूछेगा मजा लिए ना सर, कहां लिए, सोचते ही रह गए। माफ करना, ये लोग भूल जाता है, ये भूला जाता है कि हमें जाना है। जाने के नाम से नहीं ब्याह नहीं हुआ है तो कुंवारे रह ससुर तो महिषासुर है। माफ करना, बुद्धि ठीक कर। ये चेतावनी भी है, नहीं ठीक करेंगे तो, रावणों तो कहता था नहीं ठीक करेंगे तो हमारा घंटा उखाड़िएगा। कौन राम, काहे का राम। नाना गया समझाने रावण को, नाना कहा जाइए ना, बुढ़ापा में सठिया गए हैं आप, हाँ, कर्मों के फल से न बचोगे, अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपने साथ।